غروब आफताब के सुनहरी रंगों ने कदीम महल्ले की तंग गली को सजा दिया जब फातिमा बीबी ने अपने सर पर दोपट्टा दुरुस्त किया और बाहर कदम रखा। 75 साल की उम्र में इसके कदम आहिस्ता हो गए थे और उसकी कमर थोड़ी झक गई थी, लेकिन इसका जज्बा हमेशा की तरह मजबूत था। रमज़ान हमेशा से इसका पसंदीदा वक्त रहा था। ये सुकून, गौर व फिक्र और मेहरबानी का वक्त था। हालांकि इसके बच्चे बहुत पहले बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके थे और उसके शौहर का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था, लेकिन इसको इस मुक़द्दस महीने में कभी तन्हाई का एहसास नहीं होता था। इसके पास इसके पड़ोसी, वो गिल्ली के वेंडर्स थे जिनको वो रोज़ाना सलाम करती और सबसे बढ़कर अच्छा करने के बेशुमार मौक़े थे। इस शाम जब वो अपने घर के करीब छोटे बाजार की तरफ जा रही थी, उसने आयशा बेवा को देखा जो दोज डाउन में रहती थी। आयशा फातिमा बीबी से भी बड़ी उम्र की थी। इसकी नाजुक जिस्मानी हालत में वो भारी बैग मुश्किल से उठा रही थी। फातिमा बीबी ने बगैर किसी हिचकिचाहट के उसके पास जाकर नरमी से बैग उसके हाथों से ले लिया। आयशा आपा, आप ये अकेले क्यों उठा रही है? आपका पोता कहाँ है? उसने अपनी आवाज में तशवीश जाहिर करते हुए पूछा। आयशा ने आह भरी, अपने माथे से सफेद बालों को हटाते हुए कहा, बेटा वो काम में मसरूफ है और तुम जानती हो मैं नहीं चाहती कि मैं बोझ बनूं। फातिमा बीबी ने सर हिलाया और कहा, ये क्या बात हुई? रमजान में कोई भी अकेला नहीं होना चाहिए। आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों आहिस्ता आहिस्ता वापस चलने लगे और दरमियान में मुख्तलिफ चेहरों को सलाम करती गईं। जब वो आयशा के घर पहुंची तो फातिमा बीबी ने देखा कि इसका घर कितनी कम रोशनी में है और कितनी खामोशी है। उसे खाली घर का दुख अच्छी तरह से मालूम था। क्या तुमने इफ्तार के लिए कुछ बनाया? उसने नरमी से पूछा। आयशा ने कुछ तवक्कुफ के बाद सर हिला दिया, सिर्फ रोटी और चाय, यही काफी है। फातिमा बीबी ने अपने होंठ सुकेले, आज रात नहीं आपा, आज रात तुम मेरे साथ इफ्तार करोगी। आयशा की आंखें हैरत से फैल गईं, लेकिन इससे पहले कि वो एतराज करती, फातिमा बीबी पहले ही वापस घर की तरफ दौड़ गई। उसने खजूरों का एक इजाफी प्लेट, कुछ फल, चाट और गर्म दाल चावल का प्याला तैयार किया। जब वो वापस आई तो आयशा की आंखों में शुक्रगुजारी की झुरमट थी। फातिमा, मैंने ये मेहरबानी की तवक्को नहीं की थी, उसने सरगोशी की। फातिमा बीबी मुस्कुराकर बोली, रमजान में सबसे छोटे अच्छे काम भी अहम होते हैं और खाना बांटना, ये वो सबसे बड़ी बरकत है जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं। रात के वक्त जब इफ्तार के बाद फातिमा बीबी खिड़की के पास बैठी थी, सर्द हवाएं इसके चेहरे को छू रही थीं, वो इस दिन के छोटे छोटे अच्छे कामों के बारे में सोच रही थी। दुकानदार जो एक गरीब लड़के को मुफ्त रोटी दे रहा था, वो नौजवान लड़की जो बुजुर्ग भिखारी को सड़क पार करवा रही थी, वो पड़ोसी जो एक दूसरे खानदान को इजाफी खाना भेज रहे। इनमें से कोई भी बड़ा काम नहीं था, लेकिन ये अल्लाह की नज़र में बहुत अहम थे। जैसे ही इसने अपनी आंखें बंद कीं और दुआएं पढ़े, उसने अपने दिल में एक गर्मी महसूस की। इसके पास दौलत नहीं थी देने के लिए, न ही कोई बड़ा असर और रसूख था, लेकिन इसके पास इसके हाथ, इसके अल्फाज और उसकी मेहरबानी थी, और रमजान में इन सब में से सबसे छोटा भी किसी के लिए दुनिया का मानी रखता था। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल उर्दू टेल्स को सब्सक्राइब करें।